अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टेंसेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कंटिन्यूस टेंसेस की। कंटिन्यूस टेंसेस टोटल 3 होते हैं: पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। ये जो लफ्ज़ कंटिन्यूस है, इसका मतलब है किसी काम का जारी रहना, किसी काम का होते रहना एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये पास्ट में भी हो सकता है, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है और ये फ्यूचर में भी हो सकता है। इसीलिए कंटिन्यूस टेंसेस 3 हैं: पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। आज हम बात करेंगे कि इन टेंसेस में कॉमन क्या है और इन टेंसेस में डिफरेंस क्या है। अगर इस डिफरेंस को समझ लिया जाए तो ये 3 टेंसेस बड़े आसानी के साथ समझे और सीखे जा सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब बड़ा पावरफुल होता है। हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस को बदल के रख सकता है, किसी सेंटेंस को एक टेंस से निकाल के दूसरी टेंस तक पहुंचा सकता है। इसीलिए हम बात करेंगे आज कंटिन्यूस टेंसेस की और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं बताऊं ही इज ईटिंग अ सैंडविच, वो एक सैंडविच खा रहा है। इज का इस्तेमाल जिससे हमें प्रेजेंट टाइम का पता चलता है। कंटिन्यूस टेंसेस में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की जाए तो हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं: इज, एम और आर। कंटिन्यूस टेंस में प्लेइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एट्सेट्रा, उसके साथ अगर इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाए, इससे हमें पता चलता है कि ये टेंस मौजूदा टाइम का है। समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस टाइम मैं ये बोल रहा हूँ उसी टाइम कुछ चल रहा है। जैसे कि अभी अगर मुझे कोई बंदा कॉल करके पूछे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको बताऊंगा आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स। यानी मैं इस टाइम, जिस टाइम आप कॉल कर रहे हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उनको बताएंगे मैं इस टाइम यूट्यूब से कुछ सीख रहा हूं। यानी किसी काम का बोलते वक्त जारी रहना। सो ही इज ईटिंग अ सैंडविच, इट मीन्स दैट एट दिस टाइम ही इज ईटिंग समथिंग, ही इज ईटिंग अ सैंडविच। इसी तरीके से अगर इस सेंटेंस को आपने पास्ट में बयान करना हो तो हम कहेंगे ही वॉज ईटिंग, वो एक सैंडविच खा रहा था। जब हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, मतलब पुराने ज़माने में, माजी में किसी काम का जारी रहना, तो हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। जैसे कि आप कल के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, किसी चीज़ की वजाहत करना चाहते हैं। जैसे कि कल जब आपने मुझे कॉल की उस टाइम मैं कोई होमवर्क कर रहा था, उस टाइम मैं कोई होमवर्क कर रहा था। या जैसे कि ये सेंटेंस है तो आप कह सकते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच, उस टाइम वो एक सैंडविच खा रहा था। पुराने ज़माने की बात हो गई, कल की बात हो गई, परसों की बात हो गई, महीना पहले की बात हो गई। इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर की बात करें, मुस्तकबिल में किसी काम का जारी रहना, एक्सपेक्टेड एक्टिविटी। सो ही विल बी ईटिंग अ सैंडविच, वो एक सैंडविच खा रहा होगा। या ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रहा होगा। अगर मुझे अभी कोई बताए कि मैं कल 9 बजे आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनको बता सकता हूँ कि कल 9 बजे मैं नहीं मिल सकता। क्यों? बाय 9 o'clock और एट 9 o'clock आई विल बी टीचिंग माई स्टूडेंट्स। 9 बजे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँगा। 9 बजे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँगा। या आई विल बी गोइंग टू प्ले ग्राउंड एट 9 o'clock। 9 बजे तो मैं प्ले ग्राउंड जा रहा हूँगा। I will be teaching, I will be eating, I will be drinking, I will be doing any other activity
It means that at that time I'm not free. So हम बात करेंगे will be और shall be. So he is eating यानी वो खा रहा है. He was eating वो खा रहा था. He will be eating यानी वो खा रहा होगा. अगले एग्जाम्पल पे आ जाएं. They are cleaning the house. वो घर साफ कर रहे हैं यानी अभी जिस टाइम मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं इस टाइम वो घर साफ कर रहे हैं. लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो हम कहेंगे they were cleaning the house. कल या परसों या माजी की किसी भी टाइम में जब मैं वहां पहुंचा तो उस टाइम वो घर साफ कर रहे थे. माजी के टाइम में किसी बात को मैं कनेक्ट कर रहा हूं किसी और एक्टिविटी के साथ. जब मैं वहां पहुंचा तो वो घर साफ कर रहे थे. जब मैंने उनको कॉल करके बुलाया उस टाइम वो घर साफ कर रहे थे यानी उस एक्टिविटी के टाइम ये घर की सफाई चल रही थी. They will be cleaning the house. वो घर साफ कर रहे होंगे. ये हम फ्यूचर में किसी एक्सपेक्टेड एक्टिविटी के बारे में जब बात करते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं. तौसीफ इज रीडिंग अ बुक. तौसीफ एक किताब पढ़ रहा है यानी जिस टाइम मैं ये बात कर रहा हूं इस टाइम तौसीफ कोई किताब पढ़ रहा है. तौसीफ वॉज रीडिंग अ बुक. तौसीफ एक किताब पढ़ रहा था. जब मैं कल मिला तौसीफ से लाइब्रेरी में वो कोई किताब पढ़ रहा था यानी मैं पास्ट किसी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ कि हमारे मुलाकात के टाइम जब हम मिले उस टाइम पे तौसीफ कोई किताब पढ़ रहा था. तौसीफ विल बी रीडिंग अ बुक. तौसीफ कोई किताब पढ़ रहा होगा. तो डियर स्टूडेंट्स इसमें देख लें तमाम सेंटेंसेस में मैंने कोई भी और चेंज नहीं किया. चेंज किया है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज वॉज विल बी जिससे सेंटेंस का पूरा मतलब चेंज हो गया. उम्मीद है आपको कंटिन्यूस टेंसेस की समझ आ चुकी होगी. अब हम चलते हैं परफेक्ट टेंसेस की जानिब. डियर स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस की. परफेक्ट टेंसेस में अमूमन हम वो जुमले वो एक्टिविटीज़ बयान करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके होते हैं. लेकिन इसमें तफसील कुछ और भी है वो इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर मैं बात करूं ही हैज़ रेड दिस बुक. वो ये किताब पढ़ चुका है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये एक्टिविटी रीसेंट पास्ट में कंप्लीट हुई है लेकिन इसका अभी भी प्रेजेंट टाइम पे कोई इम्पैक्ट कोई असर मौजूद है कोई इम्पॉर्टेंस मौजूद है. इसीलिए हम कहते हैं ही हैज़ रेड दिस बुक. वो ये किताब पढ़ चुका है. जैसे कि मुझे कोई बंदा एक किताब ऑफ़र करे कि आप ये पढ़ें. मैं किताब के टाइटल को देखूं तो ये किताब मैं पहले पढ़ चुका हूं. मैं उनको बताऊंगा आई हैव रेड दिस बुक. मैं ये किताब पढ़ चुका हूं यानी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में हम बात करते हैं चुका है चुका हूं चुके हैं वगैरह की और वहां पे यूज़ होगा हैज़ या हैव. सो हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट बनाता है. इसी तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये किताब मैं इससे पहले पढ़ चुका था. किसी मौके पे डिस्कशन है, मैं बताना चाहता हूं कि उस स्पेसिफिक मौके से पहले ही मैं ये किताब पढ़ चुका था. सो ही हैड रेड दिस बुक. वो ये किताब पढ़ चुका था या मैं ये किताब पढ़ चुका था. अब यहाँ पे हम जिक्र करते हैं पास्ट परफेक्ट की. पास्ट परफेक्ट की डिटेल्स में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये किन मौक़ों पे इस्तेमाल होता है. बहरहाल अभी आप देख लें कि कॉमन क्या है इन टेंसेस में. ही विल हैव रेड दिस बुक. वो ये किताब पढ़ चुका होगा. हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. सो ही हैज़ रेड वो किताब वो ये पढ़ चुका है. ही हैड रेड पढ़ चुका था. ही विल हैव रेड पढ़ चुका होगा. दे हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स.
वो अपने असाइनमेंट्स जमा करा चुके हैं। शायद उन्होंने 1 घंटा पहले कराए हों, कल कराए हों, परसों कराए हों। यानी एक्टिविटी जो पास की थी 1 घंटा पहले की थी, या 2 दिन पहले की थी, या महीना पहले की थी, ये एक्टिविटी, ये सबमिशन अभी भी इम्पॉर्टेंस रखता है, अभी भी कोई इसकी वैलिडिटी मौजूद है। इसीलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बयान करते हैं। यानी वो अपने असाइनमेंट्स सबमिट कर चुके हैं, सबमिट मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। They had submitted their assignments, वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुके थे। अब पास्ट परफेक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? हम किसी और एक्टिविटी का जिक्र करना चाहते हैं और उसके साथ इस बात को लिंक करना चाहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, उनको एग्ज़ाम में फेल किया गया, इवन दो दे हैड सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। यानी फेल होने से पहले, रिजल्ट बनने से पहले वो अपने असाइनमेंट सबमिट कर चुके थे। उनको गलती से कोई टेक्निकल इशू जो भी था, उनको फेल किया गया। सो दे हैड सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, वो अपने असाइनमेंट सबमिट कर चुके थे किसी खास एक्टिविटी से पहले। दे विल हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, वो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुके होंगे। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे उसमें ये बात तफसील से आएगी कि किन मौक़ों पे हमने फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ करना है। अभी आपने सिर्फ देखना है कि कॉमन क्या है परफेक्ट टेंसेस में। शी हैज़ कुक्ड द मील, वो खाना पका चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। शी हैड कुक्ड द मील, वो खाना पका चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। शी विल हैव कुक्ड द मील, वो खाना पका चुकी होगी। ये टेंसेस तफसील से समझने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि ये समझना, इसको सीखना आसान है, हल्के से डिफरेंस के साथ। डिफरेंस किस चीज़ का? हेल्पिंग वर्ब का। आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, लेकिन हर टेंस का अपना अपना एक यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। उन यूजेस को समझना ज़रूरी है। और इन सिंपल चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो सीखना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि टेंसेस को ऐसे भी आसान तरीके से सीखा जा सकता है। अगली वीडियो इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट पे तफसीली वीडियो आ रही है। तब तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।